बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मालिक्यूल एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, मालिक्यूल की डिफिनीशन कैसी होगी? हम कहते हैं कि मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। एलिमेंट जो है, मालिक्यूल जो है ना, ये एलिमेंट या कंपाउंड का यानी सबसे छोटा ज़र्रा होता है जो कि आज़ाद हालत में रह सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड that can exist free in nature that can exist independently। एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा या कंपाउंड का जो कि आज़ाद हालत में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल। मालिक्यूल जो है ये एटम के केमिकल कम्बिनेशन से बना होता है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का, जो जिस तरह के हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, कंपाउंड एंड एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। और दूसरी बात ये कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। इट इज़ मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। ये सेम एटम से बना हो सब बन सकता है, जिसे हम फिर ये कहते हैं कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। इट इज़ मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। अगर सेम एटम की बात की जाए तो फिर उसे हम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट ज़रा समझेंगे। अगर डिफरेंट एटम से बना हो तो फिर ये जो है ना कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। और ये काम क्या करता है? ये हमें उस सब्सटेंस के बारे में के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात देता है। क्या है दूसरा जो अहम पॉइंट है उसमें, वो क्या है कि इट शोज़, ये हमें ज़ाहिर करती है, बताता है all the properties of that particular substance, मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन यानी H2, ये मालिक्यूल हैं जो कि सबसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट बनता है। नाइट्रोजन, O2, N2, ये सारे किस चीज़ के हैं? एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। जिसे पे ये चूँकि ये H2, N2, O2 एग्जिस्टेबल है फ्रीली, तो उसे इस वजह से हम मालिक्यूल कहते हैं। इसकी जगह H2O, HCl, HNO3 एट्सेट्रा, ये जो है ना क्या है, ये मालिक्यूल हैं, लेकिन किस चीज़ के मालिक्यूल हैं? कंपाउंड के, यानी कंपाउंड के स्मॉलर यूनिट हैं। ये हो गई बात मालिक्यूल की। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ मालिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। टाइप्स of molecules on the basis of number of atoms, on the basis of number of atoms। एटम की तादाद की बुनियाद पर मालिक्यूल के क्या अक़साम?
तो तादाद की बुनियाद पर उसके मालिक्यूल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक क्या है, मानो एटॉमिक मालिक्यूल। मानो एटॉमिक मालिक्यूल कौन सा मालिक्यूल होगा, विच इज मेड अप ऑफ वन एटम। मानो मीन्स वन, मानो मीन्स वन। Any such molecule which is made up of one atom, such molecules, ऐसे molecules which is made up, जो कि बने होते हैं, of one atom, एक एटम से, is called, तो उसे कहते हैं मानो एटॉमिक molecules। उसे फिर क्या कहते हैं, मानो एटॉमिक मालिक्यूल्स। उसे फिर हम मानो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, नोबल गैसेस, ग्रुप 8 के नोबल गैसेस दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स जो है ना, सिंगली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट है, यानी सिंगल एटम, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, मानो एटॉमिक। दूसरा है डाई एटॉमिक। क्या, डाई एटॉमिक मालिक्यूल, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। डाई मीन्स टू, तो सच मालिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, उसे क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल। डाई मीन्स टू। Such molecules which is made up of such molecules which is made up of two atoms, दो एटमों से जब बना हो, फिर उसे क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। उसकी मिसाल क्या है, जिस तरह के HCl हैं, H2 हैं, Cl2 हैं, जो इस तरह HI हैं वगैरह, ये सारे दो एटमों से बने हैं। सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कौन से मालिक्यूल्स होंगे, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स आर, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स, such molecules which is made up of three atoms. Tri means three, यानी such molecules, ऐसे molecules which is made up of three atoms, तीन एटमों से जब बना हो, फिर इसे क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर H2O is a very basic and common example of triatomic molecule, H2O। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिस तरह के O3 हैं या CO2 हैं वगैरह। इसके बाद है टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, लेकिन कॉमनली फिर से हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स। पॉली मीन्स मैनी, यानी कई, बहुत सारे। उसमें मोनोएटॉमिक के बाद सारे उसमें आते हैं। मोनोएटॉमिक के बाद जितने मतलब यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा जितने हैं, इसे हम इकट्ठे क्या कह सकते हैं, पॉलीएटॉमिक। सच मालिक्यूल्स, ऐसे मालिक्यूल्स, सच मालिक्यूल्स which are made up of, which
or made up of more than 2 atoms, more than 2 atoms is called polyatomic molecule, is called polyatomic molecules. मिसाल ले ले, फॉर एग्जांपल H2O2, HNO3, H2SO4, C6H6, C6H12, O6, etc. लास्ट वन टॉपिक इन रिगार्ड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इन नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? सच मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, नॉर्मली more than 10,000 of atoms. Macromolecules are those molecules which are made up of thousands of atoms. Macro means big. Such molecules which are made up of such molecules which are made up of large number of atoms, that is 10,000 of atoms अप्रॉक्सीमेटली। उससे कम को भी मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन which is present, hemoglobin is a protein which is found in red blood cells. Hemoglobin is an example of मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है।